शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज पुनः भगवत गीता के इस विशेष ज्ञान सत्र में अपनी उपस्थिति अंकित करा रहे हैं और परमात्मा की द्वारा प्रस्फुटित ब्रह्मवाणी पर चर्चा के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। और हमारी जो चर्चा है वह नित्य प्रति आगे की ओर बढ़ रही है। जो विषय है वो धीरे धीरे व्याख्यापित हो रहा है। इतना बृहद कार्य है ये कि जिसका सहज अनुमान लगा पाना कठिन है। हम नहीं लगा पा रहे हैं। इतना बृहद कार्य कैसे हो रहा है और कौन सी सत्ता हमको निरंतर इस बृहद कार्य के लिए उद्वेलित करती है और हमको निमित्त बना करके वो इस कार्य को करवाना चाहती है। हम ये समझ नहीं पा रहे कि इधर इतनी रुचि क्यों है। रुचि अनायास तो होती नहीं। किसी विषय के प्रति जो रुचि होती है वह अनायास नहीं होती। उसका कोई कारण होता है। बिना कारण के किसी ओर ना तो आसक्ति होती है और ना उधर रुचि होती है। तो आसक्ति और रुचि दोनों हमारे साथ संलग्न हो गई हैं कि भगवत गीता की संपूर्ण व्याख्या हो और जो कुछ कहा जा पाए सहज भाव से उसको वर्णित किया जाए और फिर उधर प्रयास का निरंतर बना रहना। जैसे कोई विषय है, कोई कार्य है, उसके प्रति हम जब आसक्त होते हैं तो उस कार्य को संपादित करने का प्रयास करते हैं। तो कार्य का जो संपादन का जो प्रयास है वह नित्य नवीन निरंतर बना रहे, ऐसा नहीं होता है। जो धरती है मनुष्य की वह कभी न कभी डगमगाती है। संसारिक कार्यों में भी देखा जाता है ऐसा है। कभी धरती बनी रहती है, धारण शक्ति रहती है कि मन में ये भाव रहता है कि हमको ये कार्य पूरा करना है। लेकिन इतना विशाल कार्य, इतना बृहद कार्य, इसको पूरा करने के प्रति जो रुचि है वह किसी कारण से है, वह अकारण नहीं है। इस बात का हम नित्य अनुभव करते हैं कि कोई कारण है अवश्य। आप कोई रोग हो, कारण न ज्ञात हो, तो फिर मन में उत्सुकता रहती है। अब उत्सुकता का कारण क्या है कि ये जो रुचि है भगवत गीता की व्याख्या की, ये नित्य नवीन रह रही है और इसी दृष्टि से हम लोग आगे कार्य कर रहे हैं। तो परमात्मा की वाणी की चर्चा के श्रवण के लिए जो
महानुभाव यहाँ उपस्थित हैं, उनको भगवान श्री गोविंद की ओर से आशीर्वचन और मेरी ओर से अभिवादन। आइए चलते हैं आज के विषय की ओर। चूँकि अब धीरे धीरे अध्याय 17 की व्याख्या का अवसान हो रहा है, समापन की ओर हम बढ़ रहे हैं और आज अध्याय 17 का श्लोक संख्या 25 हमारी चर्चा में है, हमारे विषय के केंद्र में है। इसमें श्री भगवान ने जो परमात्मा का तत्व नाम है उसकी व्याख्या के संबंध में कुछ कहा। क्या कहा? तदित्यन भी संधाय फलम यज्ञ तपा क्रिया दान क्रियासु विविधा क्रियन्ते मोक्ष कांक्षिभिः। हे अर्जुन, वह परमात्मा ही का सब कुछ है, इस प्रकार का विचार परिणाम पर दृष्टि न रख करके अनेक प्रकार की यज्ञ दान तप रूप क्रियाएं तथा यज्ञ और तप क्रिया तथा दान क्रिया मोक्ष के आकांक्षी महान भावों के द्वारा क्रियन्ते की जाती हैं। तत् का तो विशेष अभिप्राय श्री भगवान ने बता दिया कि ओम का तो अभिप्राय बताया था कि ओम का जो प्रयोग है वह श्लोक संख्या 24 के अनुसार ब्रह्म यानी वेद वैदिक सिद्धांतों को मानने वाले मनुष्यों के द्वारा यज्ञ दान तप आरंभ करते समय ओम का उच्चारण वेद मंत्रों के पहले होता है, क्योंकि ओम परमात्मा का नाम है। ये बात थी भगवान ने श्लोक संख्या 24 में कही थी। अब श्लोक संख्या 25 में तत् के बारे में कहा। तत् का अभिप्राय स्पष्ट किया। तत् का जो अभिप्राय है वो श्री भगवान ने स्पष्ट किया। तत् का अभिप्राय ये है कि ये जो कुछ भी है, जो कुछ भी हमारे पास है और जो कुछ भी अन्य लोगों के पास है, वो सब परमात्मा का ही है, हमारा कुछ नहीं है, हमारा कुछ नहीं है। ये भाव मन में आ जाए। ये भाव सामान्य रूप से मन में नहीं आता। उसके स्वामित्व को स्वीकार करना ये बड़ा कठिन कार्य है। हम स्वयं के स्वामित्व को ही स्वीकार करते हैं। परमात्मा के स्वामित्व को स्वीकार करने वाले मनुष्य इस संसार में बहुत ही थोड़े हैं, कम मात्रा में हैं, और जो भी हैं वो मोक्षकांक्षी भी हैं, मुमुक्षु हैं। उनको मुक्ति की आशा रहती है। ये बात श्री भगवान यहाँ पे तत्व जो पद है, परमात्मा का जो तत्व निर्देश है, तत्व निर्देश का जो अभिप्राय है, उस अभिप्राय को श्री भगवान ने एकदम स्पष्ट किया और बहुत ही विलक्षण बात कही। तत्व के अभिप्राय को श्री भगवान ने पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया कि जो भी हमारे पास है वह उस परमात्मा का है, हमारा अपना नहीं है।
ये भाव रख करके अब ये भाव हमारे मन में कितना रहता है, ये भाव तत्व जो निर्देश है, उसका जो अभिप्राय है, उसका जो उद्देश्य है, उसकी जो व्याख्या है, उसका जो उससे जो स्पष्ट होता है, तत्व पद से जो स्पष्ट होता है, वो यही स्पष्ट होता है कि परमात्मा का ही सब कुछ है, मेरा कुछ नहीं है। लेकिन ये जो कथन है या हमारे जीवन में कितना प्रभावी होता है, कितने प्रभाव से हम ये बात कहते हैं कि ये जो सब कुछ है हमारे पास वो मेरा नहीं है, तेरा तुझको अर्पण। क्या लागे मेरा, ये भाव वाणी में आ जाए, वाणी में तो आता है, लेकिन ये विचार और व्यवहार में नहीं आता। ये दुखद बात है कि वह हमारे विचार में, हमारे व्यवहार में ये बात नहीं आती कि तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ये कथन में तो है, वाणी में तो है, लेकिन न तो मन में है और न उसका व्यवहार है। जबकि जो कुछ भी है वह परमात्मा का है। क्यों ऐसा क्यों कहते हैं हम? ऐसा इसलिए कहते हैं कि मृत्यु के उपरांत, मृत्यु के पश्चात जो कुछ भी हमारे पास होता है वह यहीं पर छूटता है, यहीं पर विराम ले लेता है, छूट जाता है यहीं पर। यदि कुछ हमारा होता, किसी भी अंश में हमारा स्वामित्व होता, तो वो हमारे साथ रहता। जैसे संसार में जो कुछ भी हमारे स्वामित्व में होता है वह उसको हम अपने साथ संलग्न रखने का प्रयास करते हैं। स्वामित्व का भाव है ये, स्वामित्व के भाव की प्रबलता है ये कि जो कुछ भी, जैसे किसी व्यक्ति के पास बहुत सी वस्तुएं, धन संपदा, बहुत सी चीज़ें उसके पास होती हैं, तो उसके परित्याग का कितना विचार उसके अंदर है, उसको साथ रखने का कितना विचार उसके अंदर है। ये जो वस्तु है या व्यक्ति है या धन है या संपदा है, जो हमारी अपनी कही जाती है नहीं, जो हमारी अपनी कही जाती है, उसको हम साथ रखने का कितना प्रयास करते हैं। विशेष बात, हम उसको किस मात्रा में साथ रखना चाहते हैं। तो हम ये कहेंगे कि हम उसको मृत्यु पर्यंत तक साथ रखना चाहते हैं, छोड़ना नहीं चाहते। तो स्वामित्व का भाव कहाँ पर है? स्वामित्व का भाव जो है वह स्वयं के प्रति निहित है, परमात्मा में निहित नहीं हो रहा है। यहाँ पर ये भाव जो है वो परमात्मा के प्रति निहित नहीं हो रहा है, परमात्मा से उसकी संलग्नता नहीं हो रही है, हमसे संलग्नता हो रही है।
धन को भी अपने पास रखना चाहते हैं और संपदा को भी अपने पास रखना चाहते हैं। किसी व्यक्ति के पास, किसी मनुष्य के पास विपुल संपदा हो और वो मृत्युशैया पर लेटा हो, तो उसकी जो आसक्ति है संपदा के प्रति और धन के प्रति, वो बहुत प्रबल हो जाती है। क्यों हो जाती है? कि उसको लगता है कि ये सब छूट जाएगा। जब कोई वस्तु हमारी दृष्टि में, हमारे विचार में यह लगने लगती है कि ये हमसे दूर चली जाएगी, तो उसके प्रति आसक्ति बढ़ती है। उसको हम पास लाना चाहते हैं, खींचना चाहते हैं। और जब ये भाव कि ये हमारी तो है ही नहीं, तो हम उस वस्तु के प्रति संलग्न नहीं होते, उस स्थिति के प्रति संलग्न नहीं होते। धन के प्रति हमारी संलग्नता तब तक समाप्त नहीं होती जब तक उस धन को हम स्वयं अपना मान लेते हैं। कोई बहुत धनाढ्य व्यक्ति हो और उससे कुछ ठीक ठाक दान की अपेक्षा या आकांक्षा की जाए, तो वो बहुत तेजी में विचार करता है, बहुत तेजी में प्रबलता से विचार करता है कि जो मांगा गया धन है, जो हमको दान देने के लिए कहा जा रहा है, वह हम कैसे दें। ये बात विचार में चलने लगती है, क्योंकि धन के प्रति आसक्ति है। क्या है? आसक्ति है। आसक्ति ना होती अगर, उसको हमने अपना माना हुआ, अपने स्वामित्व का माना हुआ है, अपने स्वामित्व में उसको हमने सम्मिलित कर लिया है। परमात्मा के स्वामित्व को हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं, हम स्वयं के स्वामित्व की सत्ता को स्वीकार कर रहे हैं। ये विशेष बात यहाँ पर है। और जब तक स्वयं की सत्ता को हम स्वीकार करते हैं, तब तक, जब तक हम स्वयं की सत्ता को स्वीकार करते हैं, तब तक हम परमात्मा की स्वामित्व की सत्ता को अस्वीकार करते हैं, स्वीकार नहीं करते। जब परमात्मा का सब कुछ है, तो सब कुछ जो अनिवार्य है उसको छोड़ करके सब कुछ दान दिया जा सकता है। लोगों के सहायतार्थ उसको प्रस्तुत किया जा सकता है। लेकिन हम समेटने के भाव से, उसको अपने पास रखने के भाव से, हमारा जो विचार है, हमारी जो नीयत है, वो उसको समेटने के भाव से रहती है। इसलिए रहती है कि उसको हम अपने स्वामित्व से जोड़ लेते हैं। अब ये भाव कितना कम हो सकता है, कितना प्रबल हो सकता है, इसको प्रत्येक साधक को इस पर विचार करना चाहिए। हमारा वस्तुओं के स्वामित्व का भाव जितना प्रबल रहेगा, उतना ही जो तत्पद यहाँ पर है, तत् पहले कह दिया, तत् की व्याख्या कर दी कि परमात्मा का सब कुछ है, परमात्मा का ही स्वास्थ्य, परमात्मा ही वास्तविक स्वामी है। ये भाव कितना आपके अंदर है और कितना नहीं है। तो जब तक ये भाव नहीं आता, तत् का अभिप्राय यही है, तत्पद का अभिप्राय यही है कि परमात्मा का सब कुछ है,
हमारा अपना कुछ नहीं है, हम शून्य हैं और परमात्मा संपूर्ण है। शून्य का क्या 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 प्रतिकूल क्या अर्थ है, क्या उसका विलोम क्या है? तो शून्य का विलोम परिपूर्ण है या संपूर्ण है। तो हम शून्य हैं, हमारे पास कुछ नहीं, तभी तो हम मृत्यु के पश्चात नग्न अवस्था में एक छोटे से वस्त्र में ढक करके चिता की भेंट किए जाते हैं, और फिर भी जीवन पर्यंत हम ये विचार करते हैं कि हमारा बहुत कुछ है, हमारे पास बहुत कुछ है। कहाँ बहुत कुछ है? हम नग्न अवस्था में गंगा स्नान कराए जाते हैं और चिता पर रखे जाते हैं भस्मीभूत होने के लिए। तो इससे सिद्ध होता है कि हमारा जो शरीर है, इसका भी स्वामित्व तो हमारे पास नहीं है। शरीर का जो स्वामित्व तो है वह भी हमारे पास नहीं है। वस्तुओं का स्वामित्व तो है ही नहीं, जिसको हम स्वयं का समझ करके उसका पोषण करते हैं विविध प्रकार से, वह भी अपना नहीं है, वह भी उस परमात्मा का है, हमारा अपना नहीं है। और अपना होता तो रहता और वह अग्नि की भेंट न होता। तो तत्व का जो अभिप्राय यहाँ श्री भगवान ने स्पष्ट किया है, यह तत्व का अभिप्राय बहुत विशद अभिप्राय है। इसमें परमात्मा की सत्ता, परमात्मा के स्वामित्व और उसकी सत्ता की स्वीकारोक्ति है। तत्व कोई सामान्य पद नहीं है। अब कितनी स्वीकारोक्ति हमारे जीवन में है और कितनी अस्वीकारोक्ति है, इस पर तो विचार करें आप। और जैसे स्वीकारोक्ति परमात्मा के स्वामित्व की जैसे स्वीकारोक्ति होती है, वैसे हम मुमुक्षु बन जाते हैं। मोक्षकांक्षी भी जो पद यहाँ पर श्री भगवान ने प्रयुक्त किया है, वह उसी निमित्त किया है। जब तक मुक्ति की आकांक्षा नहीं होती, तब तक हम अपने स्वामित्व को स्वीकार करते रहते हैं। और जब मुक्ति की आकांक्षा होती है, तो हम संसार में जो कुछ भी हमारे पास है, उसमें परमात्मा के स्वामित्व और उसकी सत्ता की स्वीकारोक्ति अपने आप हो जाती है। ये कथन यहाँ पर है। तत्पद का जो विशेष तत् इति अनभिसंधाय फलम यज्ञ तपा क्रिया। तो तत्पद की आज व्याख्या श्री भगवान के कृपा से उन पर विचार किया गया ना। तत्व जो श्री भगवान के द्वारा वर्णित किया गया है, ये कोई सामान्य बात नहीं है। तत्पद जो है कोई सामान्य पद नहीं है। स्वीकारोक्ति कितनी है हमारी, हम कितनी मात्रा में उसको स्वीकार कर रहे हैं। हम स्वीकार तो करेंगे, स्वीकार करने के लिए हम बाध्य हैं। जैसे किसी कर्म के लिए हम बाध्य हों और वो कर्म न करें, समझिए आप, किसी कर्म के लिए हम बाध्य हों और हम वो कर्म न करें और हमें बाद में करना पड़े, तो बुद्धिमान व्यक्ति वो है
जिस कर्म की बाध्यता है वो पहले ही कर ले, पूर्व में कर ले, तो इसको बुद्धिमत्ता पूर्ण आचरण कहा जाता है। और जिस बात का की बाध्यता है उसको हम अंततम समय तक स्वीकार न करें तो इसको मूर्खता का पर्याय कहा जाता है। तो परमात्मा के स्वामित्व को हम कितनी मात्रा में स्वीकार करते हैं ये विषय यहाँ पर है। तत्पद से उसका निर्देश जो श्री भगवान ने परमात्मा के निर्देश को जो तत्पद से उल्लिखित किया है, दूसरा जो ओम के पश्चात जो तत्पद है उसका जो प्रदर्शन है, उसका जो मूल भाव है, उसकी जो व्याख्या है, उसमें जो कथन है, उसमें जो अभिव्यक्ति है, वो जो हमको बताना चाह रहा है, तत्पद हमको बताना चाह रहा है कि यहाँ पर ब्रह्मांड में केवल परमात्मा की सत्ता है, अन्य सत्ता किसी की नहीं है। भूल से मानी हुई हमारी, हमने वो स्वयं के स्वामित्व और स्वयं की सत्ता को मिथ्या रूप से माना है। और यही मिथ्या रूप से मानना, मिथ्या रूप से मानना ही हमें समाप्त करना पड़ेगा। और जब तक समाप्त नहीं करेंगे तब तक मोक्षकांक्षी भी नहीं हो सकते। मुक्ति की आशा तब तक, क्योंकि उसके उपभोग की इच्छा है ना, जो स्वामित्व में है उसके उपभोग की इच्छा रहती है। स्वामित्व के वस्तुओं के उपभोग का भाव रहता है। और जब तक भाव रहता है तब तक मोक्ष की इच्छा कहाँ है? तब तक तो उसको प्रयोग करने की इच्छा है, उससे आनंद और सुख लेने का भाव है। तो तत्पद जो है सुख संख्या 25 में श्री भगवान ने इसी भाव से प्रयुक्त किया है कि एकमात्र परमात्मा की सत्ता है और उसी सत्ता को प्रकट करने के लिए परमात्मा के तत्निर्देश का प्रयोग होता है। तो आज के चूंकि सत्र का समापन हुआ है और समय समाप्त हो गया है, इसलिए कल के सत्र में इसमें जो शेष विषय, श्लोक संख्या 25 का जो शेष विषय है और शेष जो भाव श्री भगवान के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, उस पर हम कल की चर्चा, कल प्रातः सत्र में उस चर्चा को आगे गति देंगे। तो आज के सत्र का समापन और कल के सत्र के लिए सभी महानुभावों को आमंत्रित किया जाता है। अब इस अध्याय में 3 श्लोक बचे हैं, 26, 27, 28, 25 की व्याख्या के उपरांत, तो उनका भी यथाशीघ्र व्याख्या होगी और इस अध्याय का समापन होगा। और चूंकि सभी का मत ये है, इसलिए जो अध्याय संख्या 18 है उसको अभी विराम दिया जाए उसकी व्याख्या को, क्योंकि अध्याय संख्या 13 से ही हम सभी ने व्याख्या आरंभ की थी। तो पहले जो है अध्याय संख्या 1 से आरंभ करके अध्याय संख्या 12 तक समग्र व्याख्या की जाए, ये सबका मत है। इस विचार से हम आगे बढ़ेंगे। तो भगवद गीता का परिचय, भूमिका और इस अध्याय की व्याख्या के उपरांत भगवद गीता का परिचय और प्रथम अध्याय की व्याख्या का शुभारंभ किया जाएगा। आज के सत्र का समापन, कल के लिए आमंत्रण। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।